अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि यूनान एम्बेसी में मेडिकल में कौन सी चीज़ें टेस्ट होती हैं। यूनान के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपने किया हुआ है या आपका वीज़ा आने वाला है, तो मेडिकली आपका फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी जगह पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो 9 नंबर लगा के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, जिसमें आपका नुकसान होगा। आपकी मेडिकल की फ़ीस, आपका एम्बेसी की फ़ीस और आपकी इंश्योरेंस फ़ीस ज़ाया जाएगी। तो इसलिए इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आपने किसी भी तरीके से यूनान का प्रोसेस आपने करना है, चाहे आपका हो रहा है, आपने करना है, आने वाले वक्तों में करना है, तो आप अपना मेडिकल टेस्ट पाकिस्तान में जिस जगह पे भी आप हैं, किसी अच्छी सी लेबॉरेटरी से आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना जो है वहाँ पे आइज़ टेस्ट करवाएं, आप वहाँ पे अपना जो है टेस्ट करवाएं कि आपको यरकान तो नहीं, आपको टीबी तो नहीं, आपको ब्लड कैंसर तो नहीं। ये मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपकी वहाँ पे चेक होंगी। अगर आपको इनमें से कोई भी मेजर प्रॉब्लम है, आपको यरकान है, आपके टेस्टों में यरकान आता है, टीबी है, एड्स है, ब्लड कैंसर है, कोई भी ऐसी बीमारी है, तो उसका पहले इलाज करें, फिर यूनान की तरफ आने की कोशिश करें। अगर आप इससे पहले आने की कोशिश करेंगे, इस तरह स्ट्रगल करेंगे, आपका माल भी ज़ाया होगा, आपका वक़्त भी ज़ाया होगा और ज़हनी तौर पे भी आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो इसलिए जब भी आपका प्लान बने, तो वैसे भी ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए, लेकिन ग्रीस एम्बेसी में आपका टेस्ट बहुत सख्त होना है। वहाँ पे आपका वज़न भी होना है, आपकी आँखें भी टेस्ट होनी हैं, आपके एक्सरेज भी होने हैं, आपका ब्लड के मुकम्मल टेस्ट होने हैं। तो आप ये तमाम टेस्ट, ताकि बाद में आप लाख 2 लाख के नुकसान से बच जाएं, इससे बेहतर है कि पहले 5-6 हज़ार रुपया लगा के अपने ये टेस्ट करवा लें, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आप सब के लिए बेहतरीन रोज़गार के मौके फ़राहम करे, ताकि आप इस दुनिया में भी कामयाब हों। जब अच्छा रोज़गार होगा, आप अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाएँगे और उनके लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करेंगे, तो ये भी एक इबादत है। अल्लाह पाक हम सब को इस दुनिया में रहकर मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।